नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपके साथ अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये स्टोरियों से बहुत सारी सीख मिलती है। स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और वो सीखना हमारा काम है, क्योंकि सीख के ही हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया सी स्टोरी है, क्योंकि हमेशा जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, मुश्किलियां तुम्हें कुछ नहीं कर सकती जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तीर को आगे जाने के लिए एक बार पीछे खींचना ही पड़ता है, और चैलेंज हमेशा ऐसा ही होता है जो आपको चेंज करता है। यानी जिंदगी में आपको इतना चैलेंज मिलेगा, समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। आइए समझते हैं अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक गांव था। गांव में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में पति, पत्नी और बच्चा तीनों रहते थे, पर कुछ संजोगों की वजह बच्चा उसका पिता को खो देता है, यानी पिता मर जाता है। और फिर परिस्थिति जो होती है बहुत ही दयनीय हो जाती है, यानी पिता की गैर हाजिरी में घर का चलाना मुश्किल हो जाता है। बच्चा अभी छोटा था, तो माँ ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, बच्चे की परवरिश अच्छे से करनी है तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। ये सोच के माँ ने कुछ काम चालू कर दिया। घर में जाके लोगों के बर्तन झाड़ू करती थी और वहां पे अपने बच्चे को भी लेके जाती थी। ये रोज की क्रिया में बच्चे को साथ में ले जाती थी, और बच्चा जहां जाता था वहां पे जाके न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था। बच्चा जहां जाता था माँ के साथ, वहां पे घर में जो भी किताबें मिलती थी या जो भी न्यूज़पेपर मिलता था वो पढ़ता था। और ये पढ़ते पढ़ते बच्चे को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट हो गया था कि बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ने लगता था। तो एक बार जहाँ काम करता था वहाँ की मालकिन आई, और मालकिन ने देखा कि बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे को पूछा, क्या करेगा तू ये पढ़ के? क्या तुझे कलेक्टर बनना है? इससे अच्छा तो तेरी माँ की मदद कर, वो उसे काम में मदद करेगा तो वो माँ थोड़ा काम अच्छे से कर पाएगी और उसे हेल्प भी हो जाएगी। बड़े हंसते हुए, चिढ़ाते हुए, लड़के की बेइज्जती करते हुए ये मालकिन ने कहा। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैडम जी, मुझे कलेक्टर बनना है। ये बात माँ सुन रही थी, और माँ को भी लगा कि जब मालकिन ने बोला और हंस रही थी तो उसको बुरा लगा। तो माँ ने क्या किया, घर पे जाके काम को अपना दुगना करने का सोचा, और उन्होंने सोचा कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगी और मेरे लड़के को पढ़ाऊंगी। ये सोच के साथ माँ ने शादियों की जो रोटी बनानी होती है वो रोटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और घर पे रात को 3 बजे से शुरू करती काम को और सुबह 12 बजे तक रोटियां बनाती, यानी बहुत सारे लोगों की रोटियां बनाना उसका काम शुरू हो गया। पर ये काम चालू रहते रहते बहुत दिन हो गए और बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में रख दिया। पर ये लाइट जलने की वजह से मकान मालिक भी आया, और मकान मालिक भी बोला कि तुम्हारा भाड़ा बढ़ जाएगा और तुमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये जो तुम लाइट रात को जलाती हो, क्योंकि तुम इतना काम करती हो और लाइट बिल मुझे ज्यादा भरना पड़ता है। वही टाइम औरत ने सोचा कि मैं लालटेन से काम चलाऊंगी, आपकी बत्ती मैं नहीं जलाऊंगी। उसने लालटेन जला के अपना काम चालू कर दिया, और बच्चा भी इतना होशियार था, वो बच्चा वही लालटेन में पढ़ना चालू कर दिया। लालटेन में पढ़ते पढ़ते हुए वो बच्चे ने अपनी 10th की एग्जाम पास की, 12th की एग्जाम पास की। बच्चा टॉप रैंकर था स्कूल में। ये बात देखकर शिक्षक भी उसे सपोर्ट करने लगे। अब जब एक शिक्षक ने उसको सपोर्ट करते हुए बोला कि तू दिल्ली जा, दिल्ली से अच्छे से पढ़, तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, और शिक्षक ने उसकी मदद की। वो बच्चा दिल्ली गया, दिल्ली में पढ़ने लगा। अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करके उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और जब कलेक्टर का इंटरव्यू हो रहा था तो वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, तभी वो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट तो हो जाता है, पर उसका हाथ और सर में बहुत बड़ी चोट लगती। लड़का उठता है, सोचता है कि मैं क्या करूं, अस्पताल जाऊं या मेरे एग्जाम के लिए जाऊं। लड़का निश्चय करता है मैं कलेक्टर की एग्जाम दूंगा, और वही हाथ टूटे हुए और वही सर फूटा हुआ वो लेके एग्जाम में जाता है और एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद वो फिर अस्पताल जाता है। अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट होती है। फिर वो घर पे चला आता है, गांव चला आता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ न्यूज़पेपर लेके आती है और देखती है, बेटा आज कलेक्टर का तेरा रिजल्ट आने वाला है, तू देख ले। बेटा न्यूज़पेपर खोलता है और देखता है कि वो टॉप कर चुका था। वो चिल्ला उठता है,
यानी जो गरीब लड़का था, जो उसकी माँ काम करती थी, वो लड़का कलेक्टर बन जाता। चुनौतियां बहुत सारी थी, पर हार नहीं माननी थी। न लाइट भरने की ताकत थी, न पैसा कमाने की ताकत थी, पर दिल में इतने जज्बात थे। लड़के ने ये ठान लिया था कि मुझे कलेक्टर बनना था। जब लोगों की बात आपको यही दिल में चुभ जाती है और आपका दृढ़ निश्चय होता है, तो कोई भी मुश्किल हो, मुश्किल आपको कभी नहीं हरा सकती। यही लर्निंग है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक बार ठानना पड़ता है। मुश्किलियां तो वही मिलती है जिसको आपको निखरना है, क्योंकि मुश्किलियां ही आपको हमेशा निखारती है। समझिए बात को, क्योंकि जितनी मुश्किलें ज्यादा मिलेगी आपको, उतने ही आप निखरते जाओगे, और जितना निखरोगे उतनी सफलता आपके पास होगी। तो अच्छे से जिंदगी में अपने निश्चय जो किया है, वो गोल को अचीव करने के लिए, चाहे भी जितनी बड़ी मुश्किलें हो, पर उसको डगे बिना उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना है। थैंक यू सो मच। लव यू जिंदगी। बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय।